देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से संचार साथी ऐप की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इस ऐप को लेकर जो भी तैयारियां थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, उन पर अब पूर्ण विराम लग सकता है। क्योंकि अब मोदी सरकार इस पूरे ऐप के विवाद पर यू टर्न लेकर के सामने आ गई है। तो क्या कुछ है वो पूरा मामला और क्या है ये संचार साथी ऐप का विवाद, सब कुछ आज की स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। हम आपके सामने एक आर्टिकल के साथ, सत्य हिंदी का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि संचार साथी पर मोदी सरकार का यू टर्न, मंत्री सिंधिया ने कहा ये तो वैकल्पिक है। और आज ही की ये खबर है। पिछले दिनों से जो चर्चाएं हैं वो संचार साथी ऐप को लेकर के चल रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे जो आरोप लग रहे थे, जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, उन पर अब कहीं ना कहीं विराम जरूर लग जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस पर यू टर्न ले लिया है। और सिंधिया मंत्री हैं, इन्होंने खुद इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आखिर ये है क्या संचार साथी ऐप जिसकी वजह से इतना ज्यादा बवाल कटा था, वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। देखिए, संचार साथी ऐप को सभी फोन में पहले से इंस्टॉल करने के केंद्र के निर्देशों को लेकर बड़े विवाद के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 दिसंबर को यह स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने अब इस ऐप को वैकल्पिक बताया है, यानी ये ऐप जरूरी नहीं है, ये ऐप ऑप्शनल हो गया है। तो यहाँ पर ये जो सरकार का यू टर्न है वो सीधा सीधा नजर आ रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये स्पष्ट किया है कि प्राइवेसी की चिंताएं और सरकारी निगरानी, स्टेट सर्विलांस का डर पैदा होने के बाद संचार साथी ऐप को एक्टिवेट करना पूरी तरह से वैकल्पिक है, यानी ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। तो इसलिए आप तक जो भी अभी खबर पहले अभी तक सामने आई थी कि आपको संचार साथी ऐप हर मोबाइल में इंस्टॉल होना ही चाहिए, तो अब इस पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो खुद मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनकी तरफ से यह स्पष्टीकरण सामने आया है कि ये ऐप डाउनलोड करना वैकल्पिक है, यानी ऑप्शनल है। इस ऐप को जरूरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार द्वारा विकसित इस साइबर सुरक्षा ऐप में कोई जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग शामिल नहीं है। क्योंकि जैसे ही इस ऐप को सभी फोन में इंस्टॉल करने की जो चीजें हैं वो सामने आई थी, तो इसमें जासूसी के आरोप लग रहे थे और कहा यह जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि जो सरकार है वो लोगों की जासूसी करना चाहती है, लोगों की जो प्राइवेसी है उसको भी भंग करना चाहती है। इसके अलावा और क्या आरोप लगे थे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन निर्माताओं को ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के केंद्र के निर्देशों पर उठे बड़े विवाद के बीच में ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना करें। अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। ये वैकल्पिक है, यानी ऑप्शनल है। अब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत करिए, आप पर कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस निर्देश के पीछे का मकसद केवल साइबर धोखाधड़ी यानी साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए डिजाइन किए गए एक टूल का व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है। मंत्री का यह स्पष्टीकरण दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को नए मोबाइल उपकरणों में संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद ही सामने आया है। जो डिवाइस पहले से उपयोग में है उसे ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से प्राप्त होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन में संचार साथी ऐप हो तो आप कर सकते हैं इंस्टॉल, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी ना करिए। कि जैसे ही ये जो पूरा मामला सामने आया था संचार साथी ऐप वाला, उस पर कई तरीके की चीजें सामने आ रही थी। इंडिया टुडे के विश्लेषण के मुताबिक ये परमिशन फोन ढूंढने के काम के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन इससे गोपनीयता भंग करने यानी प्राइवेसी नाइटमेयर की आशंका पैदा हो रही है, क्योंकि इससे यूजर की पूरी गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। इसीलिए विपक्ष ने इस आदेश को सीधे तौर पर जासूसी का हथियार करार दिया और यहीं से विवाद शुरू हुआ और उसके बाद
विवाद यहां तक पहुंचा कि अब सरकार को इस पर यू टर्न लेना पड़ा है। संचार साथी ऐप को लेकर के विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों ने सोशल मीडिया पर चिंता जाहिर की। ऐप के व्यापक परमिशन देने से इसकी सतही उपयोगिता से कहीं ज्यादा प्राइवेसी की स्थिति चिंताजनक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपसे कैमरा एक्सेस, कॉल और मैसेज की निगरानी, नेटवर्क स्टेट मॉनिटरिंग, जो डिवाइस की लोकेशन ट्रैकिंग की अनुमति देता है, ये सारी चीजें जो हैं वो अधिकार मांगे जाते हैं। हालांकि ट्रू कॉलर के अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल मीट, जूम, इन सब का कैमरा, कॉल और मैसेज पढ़ने, आपके फोन बुक में नामों को जानने की इजाजत भी मांगी जाती है। वहां आपके पास अधिकार होता है कि आप किन किन चीजों की इजाजत देंगे। लेकिन संचार साथी ऐप में तो सरकार का मूल आदेश था कि इसे नए मोबाइल में तो स्थापित करके बेचा जाए, पुराने स्मार्टफोन्स में भी सॉफ्टवेयर को अपडेट के जरिए स्थापित कराया जाए। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई एक ऐप डाउनलोड करते हैं और उस ऐप में बहुत सारी जो परमिशंस हैं वो फोन मांगता है, ऐप जो है वो मांगता है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग की परमिशन दे रहे हैं, आप कॉल्स अटेंड करने की दे रहे हैं, आप मैसेजेस की दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप की दे रहे हैं, आप फोन एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी परमिशंस आप जिनमें चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं आप मत दीजिए। लेकिन संचार साथी ऐप क्या था कि पहले भाई सरकार ने ये बोला कि संचार साथी ऐप जो है वो अब सबके फोन में होगा। जो नए फोन बनेंगे उनमें तो पहले से इंस्टॉल होगा, लेकिन जो पुराने फोन है जो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उसको डाला जाएगा। तो यहीं से चीजें शुरू हो गई कि भाई सरकार तो ये अब फोन के अंदर भी घुसना चाह रही है, अब फोन में भी चीजें देखना चाह रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे हो रही है। मतलब सारा जो एक्सेस है वो फोन का अब सरकार के पास चला जाता। इसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ और विपक्ष की तरफ से और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि भाई नहीं, ये तो सीधा सीधा जासूसी है, डायरेक्टली आप जासूसी कर रहे हैं और नाम इसको जो है वो दे रहे हैं आप संचार साथी ऐप का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसका खूब विरोध हुआ और आज ये खबर सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने इस पूरे मसले पर स्पष्टीकरण दिया है कि ये अब ऑप्शनल हो गया है, सरकार यहाँ पर यू टर्न ले चुकी है और अब बिल्कुल लाजमी नहीं होगा इसको डाउनलोड करना या इसको इंस्टॉल करना, ये ऑप्शनल है, आप पर डिपेंड करता है। आप करना चाहते हैं तो आप करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ। नमस्कार।